फ्रेंड्स, मेरा नाम है अशोक गुप्ता। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं लेक्चर 28 और आज के लेक्चर का टॉपिक है बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स। बच्चों, ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री टू वर्ड से मिलकर बनती है, जियो प्लस मैट्री। जियो का मतलब होता है अर्थ और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ज्योमेट्री मीन्स होता है अर्थ मेजरमेंट। तो बच्चों, ज्योमेट्री की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? जो भी हमारी कंस्ट्रक्शन होती है उन सभी में ज्योमेट्री का यूज होता है। जैसे इंजीनियर्स होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं। जो आर्किटेक्ट होते हैं वो बिल्डिंग्स के डिजाइन बनाते हैं। जो कारपेंटर होता है वो अलमीरा बनाता है, टेबल बनाता है। और बच्चों, जो मजदूर मिस्त्री होते हैं, जो लेबर होती है, वो घर बनाते हैं। तो इन सभी कंस्ट्रक्शन के अंदर ज्योमेट्री का यूज होता है। बच्चों, हमारे आसपास सराउंडिंग्स में काफी ऐसी ऑब्जेक्ट्स होती है जहां ज्योमेट्री यूज होती है। जैसे हमारे आसपास घर बने होते हैं, टेम्पल्स होते हैं, पार्क होते हैं, रोड होती है, स्ट्रीट होती है। तो इन सभी में ज्योमेट्री यूज होती है। तो बच्चों, ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद फिगर्स एंड शेप्स। कोई भी फिगर है, कोई भी शेप्स है, वो ज्योमेट्री के अंदर आती है। जैसे बच्चों, लंच बॉक्स है, बुक्स है, टेबल्स है। तो ये सभी क्या है? ज्योमेट्री के एग्जांपल्स। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स। तो आज हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, कोलिनियर पॉइंट्स, इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्लेन, कर्व एंड कॉन्करेंट लाइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास है पॉइंट। बच्चों, पॉइंट क्या होता है? कोई भी स्मॉल डॉट जो हम पेंसिल या पेन से बना देते हैं, उस छोटे से डॉट को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट। जैसे मेरे पास ये चौक है, मैंने यहां से एक छोटा सा डॉट लगा दिया। तो बच्चों, यही जो डॉट है ये क्या है? आपका पॉइंट है। और बच्चों, डॉट का यूज ऑब्जेक्ट की पोजीशन को दिखाने के लिए भी किया जाता है। A point is represented by a small dot. It shows the exact position of an object. और बच्चों, जो पॉइंट होता है हम उसको मेजर नहीं कर सकते, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। इसकी ना कोई लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना कोई हाइट होती है। इट हैज नो लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब देखते हैं इसके एग्जांपल। द टिप ऑफ पेंसिल, द टिप ऑफ नीडल। बच्चों, पेंसिल की जो टिप होती है वो पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है। सेम जो हमारे पास नीडल होती है, सुई होती है, उसकी जो टिप है वो भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है। अब बच्चों, जो ये पॉइंट है हम इसको नेम कैसे देते हैं? इसको नेम देने के लिए हम कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा ए, तो बच्चों इसको हम बोलेंगे पॉइंट ए। मान लीजिए मेरे पास एक दूसरा पॉइंट है, मैंने यहां लिखा बी, तो मैंने इसको नेम दे दिया और हम इसको बोलेंगे पॉइंट बी। नेक्स्ट है हमारे पास लाइन। बच्चों, लाइन क्या होती है? कोई भी स्ट्रेट पाथ जिसको दोनों डायरेक्शन में जितना चाहे एक्सटेंड किया जा सके, उस स्ट्रेट पाथ को हम बोलेंगे लाइन। A line is a straight path which can be extended indefinitely in both directions. It has no end points. बच्चों, लाइन में कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते। यानी जो लाइन है ना तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना उसका एंडिंग पॉइंट होता है। देखिए, ये आपके पास एक लाइन है, तो बच्चों इसमें कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है और ना ही कोई एंडिंग पॉइंट है। इसके लिए हम क्या करते हैं? दोनों तरफ एरो का यूज करते हैं। मान लीजिए यहां पर पॉइंट है ए, यहां पॉइंट है बी, तो बच्चों इसको हम बोलेंगे लाइन ए बी। तो इसको लिखा जाएगा लाइन ए बी। और बच्चों, ये इसका सिंबल है। ए बी के ऊपर हम ये लाइन लगाएंगे और दोनों तरफ एरो का यूज करेंगे। और बच्चों, जो ये लाइन ए बी है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइन बी ए। दोनों का मीनिंग सेम है। इट हैज नो डेफिनेट लेंथ। बच्चों, लाइन की कोई डेफिनेट मतलब फिक्स लेंथ नहीं होती, हम इसको मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास लाइन सेगमेंट। अ पार्ट ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। कि बच्चों, लाइन के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। इट हैज टू एंड पॉइंट्स। बच्चों, लाइन सेगमेंट में टू एंड पॉइंट्स होते हैं। जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी फिक्स होता है और जो एंडिंग पॉइंट है वो भी फिक्स होता है। देखिए,
यह हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। मान लीजिए यहां पर जो पॉइंट है ये है ए, यहां जो पॉइंट है ये है बी। तो ये जो ए है ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, और जो बी है ये है एंडिंग पॉइंट। इट हैज अ डेफिनेट लेंथ। बच्चों जो लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ को मेजर किया जा सकता है। इसकी जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है। अब बच्चों जो ये लाइन सेगमेंट है इसका नाम क्या है? इसका नाम होगा ए बी। तो इसको हम लिखेंगे लाइन सेगमेंट ए बी। और बच्चों लाइन में हमने क्या किया था? दोनों तरफ एरो का यूज किया था, लेकिन यहां हम दोनों तरफ एरो का यूज नहीं करेंगे। तो इसका नाम है लाइन सेगमेंट ए बी, या फिर बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट बी ए। दोनों का मीनिंग सेम है। नेक्स्ट है हमारे पास रे। अ पार्ट ऑफ लाइन विद वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे। कि बच्चों लाइन का कोई भी पार्ट जिसका वन एंड पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। इट हैज नो डेफिनेट लेंथ। और बच्चों जो रे की लेंथ है उसको भी हम मेजर नहीं कर सकते, उसकी जो लेंथ है वो फिक्स नहीं होती। देखिए ये आपके पास एक रे है, मान लीजिए ये जो पॉइंट है वो है P और यहां पॉइंट है Q। तो बच्चों जो P है वो इस रे का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये क्या है? फिक्स, लेकिन इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो इसीलिए इस तरफ हम एरो का यूज करेंगे। तो ये आपकी रे है बच्चों P Q। तो इसको बच्चों हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे रे P Q, और यहां इस सिंबल का यूज करेंगे। जैसे यहां एक तरफ एरो है तो यहां एक तरफ एरो हम लगा देंगे। और बच्चों आपने ध्यान रखना है कि जो रे P Q है इसको आप Q P नहीं लिख सकते, क्योंकि बच्चों P Q का मतलब है ये P से स्टार्ट हो रही है और Q की तरफ जा रही है। और Q P का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा कि ये Q से स्टार्ट होती है और P की तरफ जा रही है, जो कि यहां नहीं है। तो जब भी आप रे का नाम रखे, अगर पहले P आया है जो स्टार्टिंग पॉइंट है तो उसको आपने पहले रखना है। तो इसका नाम क्या होगा? P Q। इसको हम Q P नहीं लिख सकते। अब देखते हैं इसके एग्जांपल्स। सन रेज। बच्चों जो सन रे होती है, अब वो आपकी रे कैसे है? क्योंकि जो सूर्य की किरणें होती है वो कहां से निकलती है? सूर्य से। तो जो सूर्य है वो क्या है आपका? फिक्स पॉइंट, यानी वहां से रेज निकल रही है। और बच्चों वो जो रेज कहा जाती है ऑल डायरेक्शन में, लेकिन उसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट है टॉर्च लाइट। ऐसे बच्चों हमारे पास टॉर्च होती है, उससे लाइट निकलती है। तो जो टॉर्च से लाइट निकल रही है मतलब वो तो हमारा क्या है? टॉर्च हमारी क्या है? फिक्स पॉइंट। लेकिन जो उसकी लाइट है वो एक डायरेक्शन में दूर तक जाती है, लेकिन उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। तो सन रेज और टॉर्च लाइट ये दोनों ही हमारे रेज के एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेन। बच्चों प्लेन क्या होता है? अ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड प्लेन। बच्चों कोई भी सरफेस जो फ्लैट हो, फ्लैट का मतलब है सीधा, तो उस फ्लैट सरफेस को ही हम क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं। इट कैन बी एक्सटेंडेड इन ऑल डायरेक्शंस। प्लेन को सभी डायरेक्शंस के अंदर एक्सटेंड किया जा सकता है। देखते हैं इसके एग्जांपल्स। द सरफेस ऑफ टेबल टॉप। बच्चों जो टेबल का टॉप होता है उसका जो सरफेस होता है बिल्कुल फ्लैट होता है, तो वो आपका क्या है? प्लेन है। द सरफेस ऑफ बुक। बच्चों जो बुक्स का सरफेस होता है वो भी फ्लैट होता है, तो वो भी क्या है आपका? प्लेन। अगर बच्चों हम इस बोर्ड को देखें, जो हमारा ग्रीन बोर्ड है, इसका जो सरफेस है ये सारा का सारा सरफेस ये भी क्या है आपका? फ्लैट है, बिल्कुल सीधा है। तो ये जो ग्रीन बोर्ड है ये भी आपका प्लेन का एग्जांपल हो सकता है। अब देखिए हम यहां एक प्लेन ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए इस प्लेन का नेम है ABCD। प्लेन ABCD। बच्चों जो प्लेन होता है वो 2 डायमेंशनल फिगर होती है, यानी प्लेन के अंदर लेंथ और ब्रेथ हो सकती है, लेकिन उसके अंदर कोई भी थिकनेस नहीं होती, यानी कोई भी मोटाई नहीं होती। और जैसा मैंने आपको बताया इट कैन बी एक्सटेंडेड इन ऑल डायरेक्शंस, कि हम इसको सभी डायरेक्शंस के अंदर एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहां हम एरो का यूज करेंगे। एरो का मतलब क्या है? कि सभी डायरेक्शंस के अंदर हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। बच्चों प्लेन की जो सबसे खास बात है वो क्या होती है? अगर हम प्लेन के अंदर कोई भी 2 पॉइंट्स ले, जैसे मैंने एक पॉइंट लिया P, एक पॉइंट लिया Q,
अगर मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो ज्वाइन करने के बाद जो ये लाइन सेगमेंट हमारे पास आई है वो प्लेन के अंदर ही रहेगी, प्लेन से बाहर नहीं जाएगी। जैसे ये हमारा ग्रीन बोर्ड है, ये भी क्या है, प्लेन। अगर मैं इस ग्रीन बोर्ड के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट्स लेता हूं कहीं भी, जैसे मैंने एक पॉइंट यहां लिया x, एक पॉइंट यहां लिया y, तो जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट आई जिसका नाम है एक्स वाई। तो देखिए ये जो लाइन सेगमेंट है प्लेन के ही अंदर है, ये प्लेन के बाहर नहीं गई है। नेक्स्ट है हमारे पास कर्व। बच्चों कर्व क्या होते हैं? कर्व का सिंपल सा मीनिंग होता है मुड़ा हुआ, यानी ऐसी फिगर जो मुड़ी हुई है, स्ट्रेट नहीं है। बच्चों जब हम स्केल को यूज किए बिना फ्री हैंड कोई भी फिगर ड्रॉ कर दे तो उन फिगर्स को हम बोलेंगे कर्व्स। अब यहां मैं कुछ फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, तो बच्चों देखिए जितनी भी फिगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये सभी के सभी फिगर क्या है, आपकी कर्व्स। इसमें मैंने कोई भी स्केल का यूज नहीं किया है। स्टूडेंट्स वैसे तो कर्व का मतलब होता है मुड़ा हुआ, लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर क्या है, जो स्ट्रेट लाइन होती है उसको भी हम कर्व मानते हैं। जैसे यहां देखिए ये क्या है, आपकी स्ट्रेट लाइन, तो ये भी आपका कर्व है। अब बच्चों जो कर्व होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व। बच्चों जैसे नाम से ही आपको समझ आ रहा है, ओपन का मतलब क्या है, खुला हुआ, और क्लोज का मतलब क्या है, बंद। तो यहां पर देखिए जो फर्स्ट फिगर है ये क्या है, आपकी ओपन। अब ये बिल्कुल आपकी क्या है, क्लोज, तो ये क्या है, क्लोज कर्व। ये भी क्या है आपका क्लोज कर्व। अगर हम इसको देखें ये भी क्या है, क्लोज। अगर इसको देखें तो ये क्या है आपका ओपन कर्व। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं सिंपल कर्व्स। बच्चों सिंपल कर्व क्या होते हैं? इफ अ कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ देन इट विल बी कॉल्ड सिंपल कर्व। बच्चों कोई भी कर्व अगर अपने आप को क्रॉस ना करे तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल कर्व। तो यहां पर हमने जो ये फिगर्स ड्रॉ की हुई है, देखिए हम इन सभी को ऑब्जर्व करते हैं। जो हमारी ये पहली फिगर है, देखिए हमने इसको यहां से बनाना स्टार्ट किया और ऐसे हम चलते गए, तो आप ये देखिए कहीं भी ये जो कर्व है अपने आप को दोबारा से क्रॉस नहीं कर रहा। तो ये आपका जो कर्व है वो क्या है, सिंपल कर्व। अगर हम नेक्स्ट देखें, देखिए यहां से हमने इसको बनाना स्टार्ट किया, फिर हम यहां आए, और बच्चों देखिए इस कर्व ने भी अपने आप को क्रॉस नहीं किया, तो ये भी क्या है आपका सिंपल कर्व। नेक्स्ट है, अब बच्चों इस फिगर को ध्यान से देखिए, मैंने इसको यहां से बनाना स्टार्ट किया, तो देखिए जैसे मैं यहां आया और फिर यहां मुड़ा और फिर यहां गया, तो बच्चों इस पॉइंट से ये दोबारा क्रॉस कर रहा है। यानी जब हम यहां से यहां आए तब भी ये पॉइंट हमने क्रॉस किया, और जब हम यहां से यहां गए तब भी हमने ये पॉइंट क्रॉस किया। तो ये जो फिगर है वो सिंपल कर्व नहीं है। अगर हम इन बाकी फिगर्स को भी ऑब्जर्व करें तो ये जो फिगर है ये भी सिंपल कर्व है, ये जो फिगर है ये भी आपकी सिंपल कर्व है। लेकिन बच्चों ये जो फिगर है सिंपल कर्व नहीं है। देखिए जब हम इस फिगर को ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट से ये फिगर दोबारा क्रॉस कर रही है। जब हम यहां से यहां जा रहे हैं तब भी ये पॉइंट आया, और जब मुड़ने के बाद हम यहां गए तब भी ये पॉइंट आया। तो ये आपका सिंपल कर्व नहीं है। तो बच्चों ये जो जितनी भी फिगर्स मैंने ड्रॉ की है ये सभी सिंपल कर्व्स के एग्जांपल्स है। और लास्ट है हमारे पास सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज कर्व। तो बच्चों सिंपल क्लोज कर्व का मतलब क्या है? सिंपल कर्व हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो फिगर है सिंपल कर्व्स,
इनके अंदर जो कर्व क्लोज है, बंद है, उसे हम बोलेंगे सिंपल क्लोज कर्व। तो देखिए इन चारों फिगर्स के अंदर कौन कौन सी फिगर क्लोज है, ये क्लोज है और ये भी क्लोज है। तो ये दोनों फिगर्स आपकी सिंपल क्लोज कर्व्स के एग्जांपल्स है। तो एक आपकी ये फिगर है, एक आपकी ये फिगर है, तो इसको हम बोलेंगे सिंपल क्लोज कर्व्स। नेक्स्ट है हमारे पास पैरेलल लाइंस। बच्चों पैरेलल लाइंस क्या होती है? टू लाइंस इन अ प्लेन आर सेट टू पैरेलल इफ दे डू नॉट मीट। कि बच्चों कोई भी दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, चाहे हम उसको कितना भी एक्सटेंड कर ले, तो उन दोनों लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। अब यहां हमारे पास टू लाइंस है, इसका नाम है लाइन ए बी, इसका नाम है लाइन सी डी। अगर मैं इस लाइन को कितना भी एक्सटेंड कर दूं इधर से या इधर से, सेम इसको, अगर ये लाइन इस लाइन को कहीं भी जाकर इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो इन दोनों लाइंस को ही हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस। और बच्चों जो पैरेलल लाइंस होती है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। और पैरेलल लाइंस को लिखने के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं। तो यहां हम लिखेंगे लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। नेक्स्ट हमारे पास है परपेंडिकुलर लाइंस। बच्चों परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है? टू लाइंस आर सेट टू बी परपेंडिकुलर लाइंस इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। कि बच्चों कोई भी दो लाइन अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है, कट करती है, तो उनको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइंस। अब देखिए यहां हमारे पास टू लाइन है, इसका नाम है लाइन आर एस, इसका नाम है लाइन पी क्यू। ये दोनों लाइन इस पॉइंट पर कट करती है। तो जहां वो कट करे अगर वहां 90 डिग्री का एंगल बन जाए, तो उन दोनों लाइंस को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइंस। और बच्चों परपेंडिकुलर लाइंस को लिखने के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं, आपको इसका ध्यान रखना है। तो यहां हम लिखेंगे लाइन पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू द लाइन आर एस। तो पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू आर एस। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस। बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? टू लाइंस विच कट ईच अदर एट वन कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। कि बच्चों कोई भी दो लाइंस जो एक दूसरे को वन कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, उसे ही हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब यहां हमारे पास टू लाइंस है, फर्स्ट है ए बी और सेकंड है सी डी। ये दोनों लाइन इस कॉमन पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है, तो इन दोनों लाइंस को बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। और बच्चों जो ये कॉमन पॉइंट है इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट है कॉन्करेंट लाइंस। बच्चों कॉन्करेंट लाइंस क्या होती है? थ्री और मोर लाइंस आर सेट टू बी कॉन्करेंट इफ दे पास थ्रू द सेम पॉइंट। कि बच्चों तीन या तीन से ज्यादा लाइंस अगर एक सेम पॉइंट से पास हो रही है, वहां से गुजर रही है, तो उन लाइंस को हम बोलेंगे कॉन्करेंट लाइंस। अब यहां देखिए आपके पास फोर लाइंस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये सभी की सभी लाइंस एक सेम पॉइंट से पास हो रही है, तो इन सभी लाइंस को हम क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट लाइंस। और बच्चों जो ये सेम पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। और लास्ट है हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स। बच्चों कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? थ्री और मोर पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। कि बच्चों तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स अगर एक ही लाइन के ऊपर है, तो उन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। अब देखिए हमारे पास एक लाइन है, तो इस लाइन के ऊपर ए बी सी डी आपके 4 पॉइंट्स है, तो इन सभी पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। और ये जो पॉइंट्स है ई एफ जी एच, ये लाइन के ऊपर नहीं है, तो ये चारों पॉइंट्स आपके कोलिनियर नहीं है। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक, बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।